मैं फिर से आया हूँ बजरंग क्लासेज की तरफ से और आज हम लोगों का टॉपिक है ट्रिक नंबर 18 जिसमें हम लोग औसत ज्ञात कर रहे थे। तो चलिए आगे देखते हैं क्योंकि हमारे पास समय बिल्कुल नहीं और एग्जाम जस्ट सामने है बच्चों का। तो चलिए देखते हैं ट्रिक नंबर 8 क्या कहता है। ट्रिक नंबर 8 कहता है लगातार सम या विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। लगातार सम संख्या हो या विषम संख्या का औसत निकालना तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 कर दीजिए। यही ट्रिक बेटा लगातार प्राकृतिक संख्याओं का भी है और लगातार सम या विषम संख्याओं का औसत अगर आपको निकालना है तो ट्रिक रहेगी पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। जैसे एग्जाम्पल 9, 11, 13, 15, 17, 19 ये सभी विषम संख्याएं हैं। ध्यान दीजिए ये सभी विषम संख्याएं हैं 9, 11, 13, 15, 17, 19 और सबका आपको औसत निकालना है। तो ट्रिक क्या है, विषम संख्याएं हैं लगातार तो पहली संख्या 9, अंतिम संख्या 19, 9 में 19 जोड़ करके अपान 2 कर दीजिए। 9 में 19 जोड़ोगे 28 बटे 2 आपका कितना हो जाएगा 14। चलिए आते हैं दूसरा ट्रिक क्या है। किसी संख्या के प्रथम n गुणज का औसत, किसी संख्या के प्रथम n गुणज का औसत जो होता है वो संख्या गुणे n प्लस 1/2 होता है। किसी संख्या के प्रथम n गुणज का औसत संख्या गुणे n प्लस 1/2। जैसे 9 के प्रथम 20 गुणज का औसत बताइए। 9 के प्रथम 20 गुणज का औसत क्या ट्रिक क्या होगा, संख्या गुणे n प्लस 1/2। संख्या औसत आपको निकालना है तो संख्या आपकी हो जाएगी 9 गुणे n का मान 20 प्लस 1/2। तो 9 गुणे 20 एक 21 बटे 2 तो गुणा करोगे 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 189 बटे 2 आप भाग देंगे तो 94.5। तो 9 के प्रथम 20 गुणज का औसत ट्रिक के अनुसार ट्रिक क्या है बेटा, किसी संख्या के प्रथम n गुणज का औसत बराबर संख्या गुणे n प्लस 1/2। तो 9 के प्रथम 20 गुणज का औसत है, औसत बराबर संख्या की जगह 9 लिखोगे गुणे n की जगह 20 प्लस 1/2। तो 9 गुणे 21 बटे 2 189 बटे 2 94.5। अगला सवाल ट्रिक नंबर 10। यदि ए परिणामों का औसत x और b परिणामों का औसत y तो सभी को मिलाने पर औसत कितना होगा। यदि a परिणामों का औसत x है और b परिणामों का औसत y है तो सभी को मिलाने पर औसत ax प्लस by बटे ab। ध्यान दीजिए सवाल इंपॉर्टेंट है। यदि a परिणाम है उनका औसत x है और b परिणाम का औसत y है तो सभी को मिलाने पर औसत होगा ax प्लस by बटे a प्लस b। जैसे 20 परिणामों का औसत 40, 30 परिणामों का औसत 60 है तो सभी को मिलाने पर परिणाम का औसत क्या होगा, तो वही 20 गुणे 40 प्लस 30 गुणे 60 बटे 20 प्लस 30। 20 चौका 800 प्लस 30 छक्का 1800, 30 और 60 का गुणा 1800 बटे 30 20 50। तो 2600 बटे 50 करोगे आपका हो जाएगा 52। ये आपका अगला। यदि ए परिणाम का औसत बी और बी परिणाम का औसत ए है तो दोनों को मिलाने पर औसत कितना होगा। यदि ए परिणाम का औसत बी और बी परिणाम का औसत ए है तो दोनों को मिलाने पर औसत होगा 2ab अपान a प्लस बी। ये भी ट्रिक है भैया। यदि ए परिणाम का औसत ए बी और बी परिणाम का औसत ए है तो दोनों को मिलाने पर औसत 2ab अपान a प्लस बी। यदि 12 परिणाम का औसत 36 और 36 परिणाम का औसत 12 है तो दोनों परिणामों को मिलाने पर नए परिणाम का औसत क्या होगा। ध्यान दीजिए बेटा सवाल आपका। यदि 12 परिणामों का औसत 36, देखिए उसी ए परिणाम का औसत बी और बी परिणाम का औसत ए उसी ट्रिक पर है। यदि 12 परिणामों का औसत 36 और 36 परिणामों का औसत 12 है तो दोनों परिणामों को मिलाने पर औसत क्या होगा। तो ट्रिक आपका ऊपर वाले के अनुसार तो आपका हो जाएगा 2 12 गुणे 36 बटे 12 प्लस 36। ए आपका 12 रहेगा और बी आपका 36। तो 2ab 2 गुणे 12 गुणे 36 बटे 12 बटे 36। तो गुणा करोगे बेटा 12 दूनी 24 का 36 से गुणा करोगे 864 बटे 48। आपको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 18। नेक्स्ट अगला सवाल है। यदि x लगातार विषम संख्याओं का औसत दिया गया तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो सबसे बड़ी संख्या तो औसत प्लस x माइनस 1। और यदि x लगातार सम संख्याओं का औसत दिया गया तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो औसत माइनस x माइनस 1। ध्यान दीजिएगा यदि x लगातार विषम संख्याओं का औसत दिया गया तो सबसे बड़ी विषम संख्या औसत प्लस x माइनस 1। और यदि x लगातार सम संख्याओं का औसत दिया गया तो सबसे छोटी संख्या औसत माइनस x माइनस 1। चलिए यदि 8 लगातार सम संख्याओं का औसत 93 है, 8 लगातार सम संख्याओं का औसत 93 सबसे छोटी संख्या, आप इस ट्रिक पे रखेंगे सबसे छोटी संख्या क्या है। तो याद रखिए सबसे छोटी संख्या का ट्रिक आपका औसत माइनस x माइनस 1। तो आपका हो जाएगा औसत कितना है 93 माइनस 8 में से 1 घटाओगे तो कितना आएगा 7। देखिए 93 माइनस x माइनस 1 तो x आपका है 8 माइनस 1। तो 8 में से 1 घटाओगे 7 तो 93 माइनस 7 तो घटाओगे कितना आएगा 86। तो आपका 86 आता है। ट्रिक नंबर 13 क्या है। यदि x y बराबर z और है तो x का a% में y का 20% की वृद्धि हो रही है तो z में परिणात्मक वृद्धि प्रतिशत तो a प्लस बी प्लस ए बी अपन 100। तो इस पर सवाल हम लोग आगे देखते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिए बेटा लगातार आपके लिए वीडियो डाला जा रहा है और आपके जितने भी मित्र यूपीपी बीपीएससी 4.0 एसएससी बैंक रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सब ट्रिक बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। तो आप अपने सभी मित्रों को ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।